हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे, घर पे होंगे और बिल्कुल सुरक्षित होंगे। आज की क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक नए चैप्टर को जिसका नाम है रेस्पायरेशन इन प्लांट्स। सबसे पहले एक चीज़ जान लेते हैं कि रेस्पायरेशन इन प्लांट जो है वो चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है नीट के हिसाब से। तो सबसे पहले एक चीज़ देखिएगा, आपकी प्लांट फिजियोलॉजी जो यूनिट है उसका ये वाला चैप्टर है। और नीट के अंदर यहाँ से 2 क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। यानी टोटल आपके कितना हो जाएगा, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है तो 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, टोटल 8 मार्क्स का जो है ये वाला चैप्टर आपके लिए रहता है। अब यहाँ पर अपन कुछ बेसिक चीज़ों को समझते हैं और उनको समझने के बाद अपन आगे वाले लेवल पर धीरे धीरे बढ़ते हुए जाएंगे। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट स्टेप यहाँ पर है कि रेस्पायरेशन होता क्या है। अगर ये चीज़ हमें समझ में आ जाती है तो उसके बाद कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समझना आसान अपने लिए हो जाएगा। तो रेस्पायरेशन जो होता है उसका सिंपल सा मतलब होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। और फूड का मतलब ही हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपके आ जाते हैं फॉर एग्जांपल जैसे ग्लूकोज है। ग्लूकोज के अलावा ग्लूकोज किस में आ जाता है? कार्बोहाइड्रेट में आ जाता है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा लिपिड भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड भी हो सकता है। तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनका ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, किस में? रेस्पायरेशन में। इनको अपन क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। क्या बोलते हैं इनको? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स बोलते हैं। और रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के तौर पे आपके कौन कौन काम में आ सकता है? ग्लूकोज, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एक्सेट्रा। इस टाइप के और भी बहुत से कंपाउंड इस कैटेगरी के जो है वो इसमें काम में आ सकते हैं। इसमें से ध्यान रखिएगा कि जो आपके ग्लूकोज है, जो आपके ग्लूकोज है, ठीक है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपके क्या है? मोस्ट कॉमन है। क्या है? मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। नेक्स्ट चीज़ अपन बात करें रेस्पिरेशन के बारे में, तो नेक्स्ट चीज़ ये याद रखने की ज़रूरत है कि ये क्या है? एक दिस इज ए यूनिवर्सल प्रोसेस। क्या है? यूनिवर्सल प्रोसेस है। अब यूनिवर्सल का मतलब ऐसा होता है जो सब जगह पे प्रेजेंट हो। यानी किस में प्रेजेंट होगा? इट इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। क्या होगा? प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में ये चीज़ प्रेजेंट होगी। यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ आप ये ध्यान रखिए कि रेस्पिरेशन में जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट काम में आता है उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो इट इज़ ए ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। क्या होती है? ऑक्सीडेटिव प्रोसेस होती है, ठीक है। किस टाइप की प्रोसेस होती है? ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। नेक्स्ट चीज आपके पास यहाँ पर ये कि रेस्पिरेशन जो है उसके टाइप्स को अपन डिस्कस करते हैं। तो रेस्पिरेशन जो है वो जनरली 2 मेन टाइप का होता है। कितने टाइप का? 2 टाइप्स का होता है। और ये 2 टाइप्स किस बेसिस पे अपन डिसाइड करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ O2
ऑक्सीजन, मोलिकुलर ऑक्सीजन के यूज़ के बेसिस पे आपके रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो है वो दो टाइप की होती है। अब ये कौन कौन सी होती है ध्यान से देखिएगा। आपके पास जो है अपन बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं अपन। तो रेस्पिरेशन जो है वो टू मेन टाइप का होता है। एक आपके पास कौन सा है, एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा आपके पास कौन सा है, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। ये दो टाइप होते हैं। किस बेसिस पे अपन ने डिसाइड किया है, ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ O2, O2 के यूज के बेसिस पे ये अपन ने क्लासिफाई किया है। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, अगर अपन बात करें किसकी, अगर अपन बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन की, तो एरोबिक रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है, उस एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या होगा, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ यूज ऑफ O2 का यूज होगा। ठीक है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट O2 यूज की अपन बात करें तो O2 यूज इसमें नहीं होगा। सेकंड अपन बात करें नेक्स्ट, यहाँ पर इसमें क्या होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। और यहाँ पर अपन बात करें तो क्या होगा, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि जब प्रोसेस में एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो एंड प्रोडक्ट आपके पास जो बनते हैं वो बनता है CO2 और H2O। ये आपके पास एंड प्रोडक्ट यहाँ पे बनेंगे। और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर जो आपके पास प्रोडक्ट बनते हैं, जो रिजल्ट इसका होता है, उसमें आपके पास CO2 तो बनता है, पर साथ में यहाँ पर क्या बनेगा, इथेनॉल, या फिर इसके साथ साथ जैसे इथेनॉल नहीं बना तो उसके अलावा क्या बनेगा यहाँ पर, लैक्टिक एसिड। एक सिंपल सी प्रोसेस अपन देखते हैं यहाँ पर। उससे पहले एक पॉइंट देख लेते हैं कि जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है किसी मॉलिक्यूल का तो एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी किस फॉर्म में होती है अपनी बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ATP के फॉर्म में होती है। तो एनर्जी प्रोडक्शन जो है वो क्या होगा, मोर होगा, ज़्यादा होगा। और यहाँ पर अपन बात करें तो इसमें क्या होगा, एनर्जी प्रोडक्शन जो है वो क्या होगा, लेस होगा एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। तो डिफ्रेंशिएट करके अपन जो है इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर अपन यहाँ पर एक रिएक्शन आपने देखी होगी, हमेशा आज तक आप वो रिएक्शन जो है वो पढ़ते आए होंगे कि जैसे मान लीजिए आपके पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है C6H12O6। ठीक है, इसमें आपको चाहिए होती है O2, तो 6O2 के साथ ये रिएक्शन होती है। और इस रिएक्शन के बाद आपके पास क्या बनता है, 6CO2 प्लस 6H2O, और साथ में यहाँ पर निकलती है क्या, एनर्जी। ये वाला काम आपकी होता है किसमें, एरोबिक रेस्पिरेशन में, जब आपकी ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट एज ए सबस्ट्रेट के तौर पे वर्क करे। 6CO2 के साथ रिएक्शन करता है तो 6CO2 और 6H2O, साथ में एनर्जी कितना होता है, 686 686 किलो कैलोरी। ठीक है, किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो यहाँ पर बनती है। इसके अलावा कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में भी रिलीज हो जाती है।